अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.2 शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा वेरिएशन का चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 18.2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के हवाले से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज में भी जाने से पहले 18.2 शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। इन दोनों में फर्क हमने समझना है, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन इज बेसिकली चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाऊं कि वेरिएशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। यानी कि एक क्वांटिटी में जो भी चेंज आ रहा है दूसरी क्वांटिटी की वजह से, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। अब ये चेंज दो तरह से हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। नंबर 2 इज कॉल्ड द इनवर्स वेरिएशन। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करें तो स्टूडेंट, डायरेक्ट वेरिएशन मेरे पास अगर दो क्वांटिटीज हैं, सपोज करें एक क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी बी है। अगर मैं ए की क्वांटिटी बढ़ाती हूं, ए कोई भी चीज है जिसकी क्वांटिटी बढ़ रही है और बी की भी बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर ए की क्वांटिटी कम हो रही है और बी की क्वांटिटी भी कम हो रही है तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन की ही एग्जांपल है। या तो दोनों की क्वांटिटी बढ़ रही है और दोनों की क्वांटिटी कम हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन अगर एक की क्वांटिटी बढ़ रही है और इसी दौरान दूसरे की क्वांटिटी कम हो रही है, या फिर ए की क्वांटिटी कम हो रही है और बी की क्वांटिटी बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो कि डायरेक्ट वेरिएशन में भी आती हैं और इनवर्स वेरिएशन में भी आती हैं। अब सपोज करते हैं स्टूडेंट कि अगर आपके पास ए इंक्रीज हो रहा है, बी भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर अगर ए डिक्रीज हो रहा है तो बी भी डिक्रीज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि अगर कोई क्वांटिटी y है और वो डायरेक्टली वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी x, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये डायरेक्ट का सैंबल है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और फिर अगले स्टेप में आके हम क्या किया करेंगे कि इस डायरेक्ट को हटा के, इस वेरिएशन को हटा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सैंबल हटा के हम इज इक्वल्स टू और कोई कांस्टेंट यहां पे आ जाएगा, सपोज k आ जाएगा, राइट जो अल्फा है यहाँ पे, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ये बेसिकली साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है या साइन ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। और यहाँ पे जो k यूज हो रहा है, k इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब जब भी डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल हमारे पास आएगा, हम यहां से अपना काम शुरू करेंगे। अगर एक क्वांटिटी y है और दूसरी क्वांटिटी x है और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो हम इसी स्टेप से अपना काम शुरू करेंगे। अब सपोज करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये मेरे पास स्क्वायर है। अब अगर मैं इस स्क्वायर को जितना बड़ा करती जाऊंगी, इसका एरिया भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर एंड इट्स एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना आप लेंथ इसकी बढ़ाएंगे, स्क्वायर की साइड की लेंथ बढ़ाएंगे, उतना एरिया भी बढ़ेगा। इट्स मीन कि लेंथ और एरिया डायरेक्ट वेरिएशन कर रहे हैं। और इसी तरह से द स्पीड ऑफ साइकिल अगर आप बढ़ाते जाएंगे, आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे साइकिल की, आप डिस्टेंस भी ज्यादा तय करते चले जाएंगे, डिस्टेंस कवर्ड भी हमारे पास ज्यादा होता चला जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन में आती हैं, राइट। और अगर इनवर्स वेरिएशन की बात करें, जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसमें हम अपना काम शुरू करेंगे इस तरह से। सपोज एक क्वांटिटी y है और दूसरी क्वांटिटी x है, तो हम इनवर्स वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला सैंबल और 1/x। अगर इस तरह से हम अपना स्टेप शुरू करेंगे, इसका मतलब है हम इनवर्स वेरिएशन की बात कर रहे हैं। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, राइट। तो लिखने का तरीका ये होता है कि आप एक तो ये प्रोपोर्शनल का साइन डालें और दूसरी क्वांटिटी को 1 अपॉन वो क्वांटिटी लिख दीजिए। और अगर इसको हमने
रिप्लेस करना हो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k से, तो y इज इक्वल्स टू k अपॉन x हो जाएगा, और x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। तो इनवर्स वेरिएशन का काम यहां से शुरू करेंगे, और डायरेक्ट वेरिएशन का काम y इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x। अब इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं जिसको हम इनवर्स वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज मेरे पास अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं, स्पीड ऑफ साइकिल बढ़ा दूं, तो मेरे पास ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा, यानी कि हम जल्दी पहुंचेंगे, टाइम हमारा कम कंज्यूम होगा। तो ये इनवर्स वेरिएशन की एक एग्जांपल है। इसके अलावा सपोज कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो फिर ऑब्वियसली आप उसको परचेज ज्यादा करेंगे। अब सपोज कि आप किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे, मिस्टेक आपकी कम होंगी, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने इनवर्स वेरिएशन में देखी, और डायरेक्ट वेरिएशन में भी हमने देखा कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थी डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन को लेके। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे ये कवर डिस्टेंस की बात हो रही है कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी ज्यादा होगा, राइट। तो ये हमारे पास कुछ डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन की कुछ एग्जांपल्स थी, हमने इसको समझ लिया। अब यहाँ पे हम अपना काम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 18.2। इसमें लिखा गया है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली, यानी कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, एज x एंड y इज इक्वल्स टू 10 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, फाइंड। पार्ट 1 में है y इन टर्म्स ऑफ x, y when x is equals to 6, and third part x when y is equals to 15. तो स्टूडेंट इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमें? गिवन दैट y is directly proportional, y varies directly as x, डायरेक्टली, इनवर्स नहीं है, डायरेक्टली है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? ये वाला y is directly proportional to x। तो यहां से अपना काम शुरू करेंगे हम। यहां पे हम लिखेंगे कि y is directly proportional to x, और अगले स्टेप में कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k आ जाएगा, राइट। इसको आप इक्वेशन 1 का भी नाम दे सकते हैं, और k के बारे में लिख भी सकते हैं कि k क्या है मेरे पास? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। वी नो दैट व्हाट इज k? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट। अब स्टूडेंट हमने करना ये है कि इसको इक्वेशन 1 का हमने नाम दे दिया, और क्वेश्चन में ही हमें कुछ डेटा गिवन है कि वी हैव टू पुट y इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू 3, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, y की जगह पे आ जाएगा 10, k एज इट इज रहेगा, और x की जगह पे आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3k इज इक्वल्स टू 10, और k की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 3। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन था। इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर दी है। अब यहां पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू k की जगह पे 10 अपॉन 3x, राइट। अब स्टूडेंट पार्ट 1 में हमें क्या पूछा है? अब यहां से पार्ट 1 के लिए काम शुरू करेंगे। पार्ट 1 में तो सिंपल था y इन टर्म्स ऑफ x, तो y इन टर्म्स ऑफ x हमने फाइंड आउट कर लिया, ये पार्ट 1 का यही आंसर है, राइट। तो इसको मैं बॉक्स बना देती हूं, क्योंकि पार्ट 1 हमने यहां पे सॉल्व कर लिया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ पार्ट 1, y इन टर्म्स ऑफ x। यहां से हमने k की वैल्यू निकाल ली, और y सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स में आ गया। अब पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल्स टू 6। तो पुट x इज इक्वल्स टू 6 इस इक्वेशन में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की जगह पे जब हम 6 पुट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड 10 2 जा 20, तो y इज इक्वल्स टू 20।
ये हमारे पास रिजल्ट आ गया पार्ट 2 का, राइट। अब थर्ड ये है, x निकालना है और y है 15, पुट y इज इक्वल्स टू 15। तो इस इक्वेशन में इसको चाहे तो इक्वेशन 1 तो हो गई थी ना, 2 का नाम दे दें, पुट y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 2। तो y की जगह पे 15 आ जाएगा और 10/3 मल्टीप्लाई बाय x। 15 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 15 3 45 इज इक्वल्स टू 10x। फिर अगले स्टेप में यहां पे कर लेते हैं, 10x इज इक्वल्स टू 45। तो x इज इक्वल्स टू 45, 10 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/2। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली व्हेन y इज इक्वल्स टू 15। तो तीनों पार्ट के हमने रिजल्ट निकाल लिए। पहला पार्ट तो ये था कि y इन टर्म्स ऑफ x निकालिए, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। दूसरा ये था कि y निकालिए, x की वैल्यू 6 थी तो हमने x की वैल्यू 6 पुट की तो y का रिजल्ट आ गया। फिर तीसरा ये था कि y की वैल्यू आप 15 पुट कीजिए और x फाइंड आउट कीजिए, तो हमने ये काम भी इजीली कर लिया। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है तो हम यहां से अपना काम शुरू करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए सारे पार्ट सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, डायरेक्ट वेरिएशन है, और v की वैल्यू 15 है तो t की वैल्यू 24 है। तो स्टूडेंट हम अपना काम शुरू करेंगे उसी तरह से। सबसे पहले इट इज गिवन दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, राइट। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको इक्वल डाल के कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k पुट करते हैं, राइट। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का, राइट। नाउ वी हैव टू पुट v15, v की वैल्यू 15 पुट करनी है और t की वैल्यू 24 पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि हमें k की वैल्यू मिल जाए। तो v की वैल्यू 15 इक्वेशन 1 में पुट की है इज इक्वल्स टू k हमने फाइंड आउट करना है, t की वैल्यू है 24। तो 24k हो जाएगा, ये 24k इज इक्वल्स टू 15। अब k की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 5 15, 3 8 24। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/8। तो ये जो k की वैल्यू है इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो जाए। ये k की वैल्यू को उठाएंगे और इसको पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू k की जगह पे आ जाएगा 5/8 और t। तो ये मैंने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए जो कनेक्ट कर रही है v और t को। तो ये हमारा पार्ट 1 का रिजल्ट है, राइट। अब पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, v फाइंड आउट करना है हमें और t हमें गिवन है 30। t की वैल्यू 30 पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें इस वाली इक्वेशन को। इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम t की जगह पे 30 पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 5/8 और t की जगह पे आ जाएगा 30, राइट। अब 8 ये कैंसिल आउट हो रहा है, किस तरह से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 15 5 जा ये जाएगा 75/4। तो v की वैल्यू आ गई 75/4। तो ये हमारे पार्ट 2 का रिजल्ट है। जब हमने t 30 पुट किया तो v की वैल्यू आ गई 75/4। नाउ फॉर पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें हमें t फाइंड आउट करना है। तो v की वैल्यू 10 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, v की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो t आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पे
ये इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू 5/8 t, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। v की जगह पे 10 पुट करेंगे और यहाँ पे 5/8 t एज इट इज। तो 5/8 को इस साइड पे ले आते हैं, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, बस साइड्स चेंज की हैं। अब 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 10 8 जा 80/5, राइट। अब ये 80/5 है, अब आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 3 यहां पे आएगा, तो 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। तो पार्ट 3 भी हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमसे t की वैल्यू पूछी गई थी और v हमें गिवन था 10। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें गिवन है कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ v। तो इट इज गिवन दैट u is directly proportional to the cube root of v। अब क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 भी होता है, तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/3, राइट। अब डायरेक्ट वेरिएशन को खत्म करना है तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू k v की पावर 1/3। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब u इज इक्वल्स टू 4 है तो v इज इक्वल्स टू 64 है, तो वी हैव टू पुट u इज इक्वल्स टू 4 एंड v इज इक्वल्स टू 64 इन इक्वेशन 1। तो u की वैल्यू हो जाएगी 4, k एज इट इज, v की जगह पे आ जाएगा 64। अब स्टूडेंट 64 का क्यूब रूट ले लीजिए, या फिर इस तरह से लिखें कि 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आता है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 64। 4 की पावर 3 और 1/3 ऑलरेडी बाहर मौजूद है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 इज इक्वल्स टू 4k हो गया। और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस तरफ आके जब डिवाइड होगा तो 4 डिवाइडेड बाय 4, k इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, राइट। तो ये k की वैल्यू है 1। अब इस k की वैल्यू को उठाएंगे और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, इस वाली इक्वेशन में। तो u इज इक्वल्स टू k की जगह पे तो 1 रहेगा, और v की पावर अगेन 1/3 यहां तक हम कर लेंगे, राइट। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, और इक्वेशन 2 में हम v की वैल्यू 216 पुट करते हैं, राइट, इन इक्वेशन नंबर 2, ताकि हमें u की वैल्यू मिल जाए। तो u इज इक्वल्स टू v की जगह पे 216 1/3 की पावर है, 216 का क्यूब रूट डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखें 6 की पावर 3 इज 216 और 1/3 ऑलरेडी मौजूद है, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो u की वैल्यू आ गई 6। तो हमें यही चाहिए था, फाइंड द वैल्यू ऑफ u, द वैल्यू ऑफ u इज 6। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब v फाइंड आउट करना है और u की वैल्यू 5 है। नाउ पुट v u इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम u की जगह पे 5 पुट करेंगे और v की पावर 1/3 एज इट इज मौजूद है, राइट। अब स्टूडेंट ये v की पावर 1/3 को खत्म करने के लिए वी हैव टू टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, ताकि पावर में 3 आ जाए, यहां पे भी पावर में 3 आ जाए, और यहां 1/3 के साथ भी जब पावर में 3 आएगा तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v की पावर तो 1 ही रह गई। और 5 क्यूब का मतलब ये हुआ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5,
5 5 25, 25 5 125, तो v की वैल्यू यहाँ पे आ गई 125। तो इस तरह से हमने इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि व्हेन u इज इक्वल्स टू 5 देन v इज इक्वल्स टू 125। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये भी आपका रिजल्ट है और u की वैल्यू 6 भी हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो ये दोनों हमारे रिजल्ट्स हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें गिवन है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही क्वेश्चन है एंड इट इज गिवन दैट f varies directly as m cube, f is directly proportional to m cube, राइट, ये गिवन है हमें। तो ये डायरेक्टली हटाने के लिए हम इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा दिया करते हैं वेयर k इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। नाउ वी हैव टू पुट m3 एंड f81 इन इक्वेशन नंबर 1। तो f की वैल्यू 81, के हमें फाइंड आउट करना है m क्यूब यानी कि 3 का क्यूब आ जाएगा। अब 3 का क्यूब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, k इज इक्वल्स टू 81। तो k की वैल्यू हमारे पास 81 अपॉन 27, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। 27 1s are 27, 27 3s are 81, 27 का 3 से टेबल लीजिए, 7 3s are 21, 3 2s are 6, 7 8, 81 ही आ रहा है। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। अब ये जो k की वैल्यू 3 है इसको उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन है। तो f इज इक्वल्स टू 3m क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, f फाइंड आउट करना है, तो हमें पुट करना पड़ेगा m इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो f इज इक्वल्स टू 3, m की जगह पे आ जाएगा 5 और ऊपर क्यूब मौजूद है। क्यूब का मतलब ये है कि 5 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5s are 25 एंड 25 5s are 125, और 125 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 375। तो हमारे पास जो f आया है ये आया है 375। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सवाल था, डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल था ये। तो इस तरह से हमने f फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 तक के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।